सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। सांसदों को किया संबोधित। शाह की बतौर अध्यक्ष पहली संसदीय दल की बैठक। अमित शाह ने बीजेपी सांसदों को किया संबोधित। कहा, विधानसभा और उपचुनावों के लिए तैयार रहे सभी सांसद। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यालय खोलकर जनता से संपर्क में रहे सभी सांसद। जीत करे सुनिश्चित। अमित शाह ने कहा, सभी सांसदों को चुनाव के दौरान दी जाएगी कोई ना कोई जिम्मेदारी। सांसदों को दी नसीहत। संसद सत्र में हाजिर रहे सभी सांसद। अमित शाह ने सांसदों से कहा कि सांसद निधि का जिम्मेदारी से करें सदुपयोग। जनता तक पहुंचाए सरकार की नीतियां। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी यूपीएससी मसले पर सांसदों को किया संबोधित। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। नटवर सिंह की आने वाली किताब को लेकर सियासी हड़कंप। गांधी परिवार को लेकर कई खुलासे। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा, राहुल गांधी ने हत्या के डर से सोनिया को नहीं बनने दिया पीएम। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए, जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी, जो रियासत थी। वन लाइफ इज नॉट इनफ नाम से लिखी किताब में नटवर ने लिखा, पीवी नरसिम्हा राव से पहले शंकर दयाल शर्मा को मिला था पीएम बनने का ऑफर। नटवर सिंह ने किताब में यह भी किया है खुलासा, 1984 के दंगों के बाद उन्हें दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की थी साजिश। अपनी किताब में नटवर सिंह ने लगाया है आरोप, 2004 में अमेरिका ने उन्हें कैसे विदेश मंत्री बनने से रोका। नटवर सिंह ने कहा, 2 महीने पहले सोनिया और प्रियंका आई थी उनसे मिलने, किताब को लेकर थी आशंकित। नटवर सिंह का दावा, उन्हें किताब में काट-छांट से किया था इनकार, लेकिन भरोसा दिया कि किसी चारित्रिक हनन नहीं करेंगे। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान, सनसनी पैदा करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाना है फैशन। बीजेपी ने नटवर सिंह की किताब में हुए खुलासे को बताया सच। कहा, उनकी पार्टी हमेशा से कहती रही है सोनिया का त्याग नाटक था। तो ये बयां करता है कांग्रेस का वो लोकतांत्रिक चेहरा। ये कहते कुछ है लेकिन इनका चेहरे का असली रूप, असलियत बाहर आई है। ये बेनकाब हुए हैं। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से बड़ा हादसा। 6 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। टिहरी में घनसाली के जखनियाली गांव में फटा बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे में बहे गांव के 7-8 घर। 4 लोगों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया श्रीनगर बेस अस्पताल। चारों लोगों का इलाज के दौरान मौत। मरने वालों में एक दंपत्ति और 2 बच्चे। रात करीब 2:30 बजे फटा बादल। स्थानीय लोग राहत बचाव के काम में जुटे। प्रशासन को सुबह 4 बजे के बाद मिली हादसे की जानकारी। सुबह 6 बजे पहुंची प्रशासन के राहत बचाव कर्मियों की टीम। बचाव का काम जारी। एक घायल को बचाकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में दर्दनाक हादसा, जमीन खिसकने से मलबे में दबा मलन गांव। अब तक 17 शव निकाले गए। अब तक 14 लोगों को बचाया गया। करीब 167 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत और बचाव में जुटी। सड़कों पर चारों ओर मिट्टी का अंबार। जमीन धंसने से 44 घर मलबे की चपेट में। बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने हादसे पर दुख जताया। राहत और बचाव कार्यों में कोई कसर न छोड़ने का जताया भरोसा। इलाके में पिछले 40 घंटे से लगातार हो रही है बारिश के बीच ही राहत और बचाव का काम जारी। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक गांव की आबादी करीब 740 से 50 घर जमीन में दबे।
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी बुधवार को पहुंचे भारत। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात। इसके बाद नॉर्थ ब्लॉक में जेटली से मिलेंगे जॉन कैरी। दोपहर 3 बजे जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे कैरी। रक्षा और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। शाम 6:30 बजे जवाहरलाल नेहरू भवन में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे सुषमा और जॉन कैरी। शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे जॉन कैरी। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह आज हुए रिटायर। 11 बजे सेना ने दिया फेयरवेल गार्ड ऑफ ऑनर। बिक्रम सिंह ने शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नए आर्मी चीफ के तौर पर आज पदभार ग्रहण करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल दरबीर सिंह सोहाग। और यकीनन जितनी हमने आगे अपने जो स्कीम चल रही हैं, मुझे पूरा यकीन है इस गवर्नमेंट पे कि जितनी हमारी ये एस्पिरेशंस हैं इन्हें ये फुलफिल करेंगे। यूपीए के मंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करवाने पर सख्त हुई सरकार। 16 पूर्व मंत्रियों को नोटिस। कपिल सिब्बल, बेरी प्रसाद वर्मा समेत कांग्रेस के कई नेताओं को नोटिस। फारूक अब्दुल्ला भी लिस्ट में। पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का मिला समय। घर खाली नहीं करने से मोदी सरकार के कई मंत्री होटलों में रह रहे। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का संसद में बयान। पूर्व मंत्रियों के घर खाली नहीं करने से सरकार को 1 महीने में 21 लाख रुपए का नुकसान। मुझे विश्वास है सब खाली हो जाएगा। 15 अगस्त तक सभी नए सांसद अपने घर पे रहने चले जाएंगे। मुझे विश्वास है सब खाली हो जाएगा। 15 अगस्त तक सभी नए सांसद अपने घर पे रहने चले जाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के नाइट क्लब में हुई मारपीट मामले में 15 लोग गिरफ्तार। टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। सभी अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी पर्सन और बाउंसर का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी का नाम पार्थ वाडिया। नामी बिजनेसमैन किशन लाल वाडिया का पोता है पार्थ वाडिया। पार्थ के खिलाफ गैर जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस पहले से जारी। पार्थ के साथी रणविजय लोचन की तलाश में पुलिस। पूर्व एमएलए का बेटा है रणविजय लोचन। पुलिस के मुताबिक बदला लेने के इरादे से घटना को दिया गया था अंजाम। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले पब में रोक दी गई थी आरोपियों की एंट्री। इस बात का बदला लेने के लिए आरोपियों ने की साथियों सहित पब में मारपीट। बीती रात 25 लोगों सहित पब में घुसकर की थी मारपीट। पब के बाउंसरों को पीटने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भारत की हालत खस्ता। 5वें दिन हार टालने हैं सबसे बड़ी चुनौती। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक महज 112 रन पर टीम इंडिया के 4 धुरंधर लौटे पवेलियन। रहाणे और रोहित क्रीज पर मौजूद। जीत का लक्ष्य अभी भी 333 रन दूर। हार टालने के लिए खेल खत्म होने तक भारतीय बल्लेबाजों का टिका रहना है जरूरी। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक की शानदार बल्लेबाजी। पहली पारी में 95 रन ठोकने के बाद दूसरी पारी में भी बनाए नाबाद 70 रन। बुधवार को कॉमनवेल्थ में भारत पर नहीं बरसा सोना। कुश्ती के 4 मुकाबलों में गोल्ड मेडल का सपना टूटा। सिल्वर से करना पड़ा संतोष। 10 गोल्ड, 19 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत के कुल मेडल की गिनती 41। मेडल टैली में 6ठे नंबर पर भारत। भारत के स्टार बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। बॉक्सिंग में भारत का 1 मेडल और किया पक्का। पाकिस्तान में ईद के मौके पर हुआ बड़ा हादसा। पिकनिक मनाने गए लोगों का समूह पानी में बहा। 12 लोग को निकालने में मिली कामयाबी। मैक्सिको में भी इजरायल के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला मार्च। लोगों ने सरकार से इजरायल के साथ तमाम रिश्ते खत्म करने की अपील की। इजरायली हमलों में अब तक मरने वालों की गिनती 1200 के पार। इजरायली सेना ने रिलीज के गाजा ऑपरेशन की वीडियो। गाजा में हथियारों और सुरंग की खोज करती हुई दिख रही है इजरायली सेना।
इजरायली सेना के यूएन स्कूल पर बम गिराए जाने की संयुक्त राष्ट्र ने की भत्सना। इजरायली सेना के ऑपरेशन को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ।